हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर क्वांट यूट्यूब चैनल। अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पहले ये वीडियो कंप्लीटली देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हार्ड वर्क करना है तो किस तरीके से करना है। मेरा मानना है कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, आप अच्छे अटेम्प्ट करके आ रहे हो, अब आपका मेंस होगा। आईबीपीएस पीओ मेंस आपको देना है। अब आप मेंस में ओनली हार्ड वर्क करते हो तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आपका निकल जाएगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करोगे तो आप आईबीपीएस पीओ मेंस भी आराम से निकाल सकते हो। और जब ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो ओनली क्वालिफाइंग था, मेन तो पड़ता है भैया मेंस। तो एक बार समझते हैं कि किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जब आपको पता होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आप उसी टॉपिक की ज्यादा अच्छे से तैयारी करोगे। कौन सा टॉपिक है जिससे कम क्वेश्चन आते हैं और आप पता लगे कि आप उसी की मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन कम क्वेश्चन आ रहे हैं और जो ज्यादा वाला है उसको छोड़ दे रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक ना हो, तो इसलिए कंप्लीटली वीडियो देखकर इस चीज को हम समझ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर मेंस का जो पेपर होता है उसका नॉर्मल सिलेबस क्या है, टाइमिंग क्या है, किस तरीके से रहता है, इसको जल्दी से फिनिश करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग एंड कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर भी आता है क्या इसमें लगेगा? तो नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ नेम है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। आपको यहाँ पर नेम है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसको आप रीजनिंग ही समझिए। कंप्लीटली आपको रीजनिंग होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको 45 देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 60, यानी कि 45 क्वेश्चंस, मार्क्स हैं 60, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है भाई, ज्यादा का है। आगे इसका लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। 1 आवर का टाइम तो आपको ओनली रीजनिंग का मिलेगा। 1 आवर आप रीजनिंग करते रहिए। इसके बाद में आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश आएगी आपको, इंग्लिश इसमें आएगी तो इसके क्वेश्चन आएंगे 35, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो रहेंगे इसमें 40। इसका लैंग्वेज ओनली इंग्लिश मिलेगा, 40 आपको मिनट मिलने वाली है। अगला आते हैं डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब डायरेक्टली ये कहना चाहता है घूम फिराकर डीआई की बात। मेन आएगा डीआई का पार्ट, सबसे ज्यादा आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, टॉपिक वाइज करेंगे पूरा एनालिसिस। अभी मैं जस्ट आपको सिलेबस की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, देखो यहाँ 45 थे, यहाँ 35 हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन डाउन हुए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का वैल्यू और ज्यादा मार्क्स है, बिल्कुल और ज्यादा मार्क्स यहाँ पर निकल के आता है। अप्रोक्स 2 के आसपास, यहाँ पर निकालते हो 1.33, यहाँ पर अप्रोक्स में 2 के आसपास में आपका हो जाता है। 45 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 35 क्वेश्चन। अगला आता है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस। इसमें 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश एंड 35 मिनट। सबसे पहले वो वाला पार्ट समझते हैं कि जिसमें आप 100% करके सिलेक्शन लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, जीए वाले पार्ट में कैंडिडेट 40 में से कितने कर सकता है, कितने उसके आएंगे, ये डिपेंड करता है कि उसने पढ़ा है, वो उसमें फंस रहा है कि नहीं फंस। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपको नॉलेज है, आपने कैलकुलेशन की है, ये सब किया, इसके बेस पर आ जाएगा, नहीं। क्वेश्चन जीए का कहां से आ रहा है ये आप पहले से नहीं बता सकते कि हम इसको रीड करके गए हैं, इसी में से फंसेगा, नहीं। तो इसके भरोसे तो भाई नहीं जा सकते। आप अच्छा स्कोर कीजिए, लेकिन भरोसे में इसके नहीं रह सकते। भरोसा आप कर सकते हो तो वो है ये 3 पार्ट। और इनमें में भी देखोगे तो आपका रीजनिंग और जो क्वांट है वो 60 मार्क्स का आ रहा है। अगर आप इनमें अच्छा करके ले आते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का आपको रिटर्न होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे आएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे इंग्लिश में, और इसके लिए आपको 30 मिनट यहाँ पर मिलेगा। 3 आवर का तो आपका ऊपर वाला पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव, 30 मिनट का आपका रहेगा सब्जेक्टिव पेपर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको इंग्लिश में ऐसे और लेटर लिखने को मिलेगा। सीधा सा मानना है कि सर इंग्लिश इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा, लेटर लिखना ऐसे लिखना आप सीख सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनको लिखना। लेकिन आपके लिए मेन पार्ट पढ़ने वाला है वो है रीजनिंग और क्वांट। इसलिए मैं रीजनिंग और क्वांट को डिटेल में टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आ जाइए।
वेटेज देखेंगे कंप्लीटली। सबसे पहले यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं हमारी सब्जेक्ट, और वो कौन सी है, रीजनिंग। रीजनिंग में किस तरीके से कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखेंगे। कंपैरिजन करते हैं आईबीपीएस पीओ 2020 में, फिर 21 में, 22 में और 23 में। अब 24 का तो आप एग्जाम देने वाले हो, तो कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक देखेंगे तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखो 20, 28, 19 और यहाँ 18 to 19। एवरेज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 20 क्वेश्चंस तो ओनली आपका किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में से देखने को। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से 7, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 7 इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर अगर एवरेज देखो तो 0.6 यानी कि आपको लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं। डाटा सफिशियंसी देखिएगा 3 का एवरेज निकल कर आ रहा है आपका डाटा सफिशियंसी का। कोडेड डायरेक्शन, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, कोडेड वाला रहेगा। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि 1 क्वेश्चन इसका रह सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, आए ना आए गारंटी नहीं कह सकते। कोडेड सिलोगिज्म, सिलोगिज्म के क्वेश्चन एक बार आए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ भी कोडेड सिलोगिज्म एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा सिलोगिज्म पर फोकस नहीं करता है, ब्लड रिलेशन पे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करता है, कोडेड इनइक्वलिटी पे भी बहुत ज्यादा देखिए फोकस नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस क्या है, ये वाला टॉपिक है। जैसे डाटा सफिशियंसी तो चलिए ठीक है, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वलिटी और न्यू पैटर्न का कोडिंग और भी आ जाते हैं। तो इन सभी टॉपिकों पर आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ एक बार इनको बेसिक करेंगे। आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखा है, प्रीलिम्स के लिए आपने ये अच्छे से कर रखा है। बस आपको ये क्या करना है, कोडेड फॉर्मेट में पढ़ना है। कोडेड में एक दिन देखोगे देन सफिशिएंट है, आपको बार बार नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्शन आता है कोडेड फॉर्मेट का, देख लीजिए, आप कर सकते हो। सिलोगिज्म भी कोडेड में भी आप देख सकते हो, आसानी से हो जाते हैं। 1 डे सिर्फ इनको दीजिएगा, इनमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत कीजिए। मशीन इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चन 0.5, यानी कि यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हो। 4 to 5 मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मिसलेनियस के बाकी के हो जाते हैं 8 से 10, यानी कि यहाँ पर कभी मिसलेनियस का 0.1 भी है तो इधर डाल देते हैं, मिसलेनियस में 0.9 है, ये है, तो यहाँ पर आप 0.8 या 0.9 का आप आइडिया लगा सकते हैं। अब बताइए, रीजनिंग को देखकर ओवरऑल क्या आपने रिजल्ट निकाला, क्या आपने निष्कर्ष निकाला कि सर कौन सा टॉपिक है जिसकी हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्या डेली प्रैक्टिस के लिए आपको डायरेक्शन करना है, नहीं, सिलोगिज्म करना है, नहीं, ब्लड रिलेशन करना है, नहीं, इनइक्वलिटी नहीं, कोडिंग नहीं, इनपुट आउटपुट करना है। इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स का आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से इजी मिलेगा, आप कर सकते हो आसानी से, मार्क्स है। बाकी का भाई पूरी रीजनिंग में आपको करना है तो वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, यही आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर दिलवाएगा। आप ये सोच रहे हो कि सर हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मेंस लेवल की नहीं कर पाते, हम प्रीलिम्स लेवल की कर पाते हैं, तो आप इसको स्किप करके सिलेक्शन ले सकते हो मेंस में आईबीपीएस पीओ, तो पॉसिबल नहीं है। आईबीपीएस पीओ के लिए अगर मेंस में सिलेक्शन चाहिए तो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और इनपुट आउटपुट इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, और बाकी के जो टॉपिक हैं अगर आप उनमें पर्टिकुलर एक एक दिन भी देते हो देन नो प्रॉब्लम। एक दिन आप कोडेड डायरेक्शन कर लो, एक दिन सिलोगिज्म कर लो, एक दिन इक्वलिटी कर लो ना, इस तरीके से भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए आप कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर इनका लेवल इंक्रीज होकर काफी आने वाला है। ये रहा अपना रीजनिंग का डिस्कस। इसके बाद में चलते हैं क्वांट की तरफ में। क्वांट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो चलिएगा, ये है आपका क्वांट। क्वांट में अगर हम बात कर लेते हैं तो आईबीपीएस पीओ टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं अपन क्वांट का, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिएगा, यहीं से स्टार्ट कीजिए 2020, 21, 22 और 23। यहाँ पर देखो 25 क्वेश्चन किसके हैं, डीआई और कैसलेट। कैसलेट भी एक तरह से डीआई का ही पार्ट है, तो डीआई में देखिए डीआई के यहाँ पर हो गए 19, यहाँ पर 14, यहाँ पर 10 to 11, यानी कि अब इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर डीआई के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 to लेकर 20, ये आपका एवरेज है।
आपको यहाँ पर थोड़े से कम जरूर है, लेकिन पहले देखोगे तो आपको 15 to 20 अब भी डीआई के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटी कंपैरिजन कोई बहुत ज्यादा नहीं है आपको, लेकिन तब भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नंबर सीरीज हर बार आ रहा है, लेकिन ज्यादातर चांसेस कौन से के होते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज एक ही पार्ट मानते हैं, तो इसमें आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ कभी भी नहीं आया था, लेकिन इधर ही कभी आया है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर 1 to 3 क्वेश्चन तो मान के तब भी चल सकते हो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा। मिसलेनियस, यानी कि मिसलेनियस का मतलब अर्थमेटिक वगैरह ये सब टॉपिक है। अर्थमेटिक का 8 से 10, यानी कि यहाँ पर आप 10 का मान के चलिए। अब बताइए 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे क्वांट के। 35 क्वेश्चन में से 15 to 20 यानी कि अप्रोक्स 50% मार्क्स ओनली डीआई और कैसलेट के हैं। दैट मीन्स आपको नीड है कि डेली डीआई का प्रैक्टिस करना है। अगर अर्थमेटिक कर रहे हो देन गुड, बट ओनली अर्थमेटिक के बेसिस पर मेंस क्लियर नहीं हो सकता, डाटा सफिशिएंसी के बेसिस पर नहीं हो सकता। आपको जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो है, सबसे फर्स्ट पे है डीआई, सेकंड पर आप जाते हो वो है नंबर सीरीज। ये वो टॉपिक हैं जिनकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी भी करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती है। ये तो क्या है कि आपने अर्थमेटिक आता है देन डाटा सफिशिएंसी कर सकते हो। क्वांटिटी कंपैरिजन वो भी अगर आपको अर्थमेटिक आता है तो आप ये कर सकते हो। अब अर्थमेटिक में इतना भी ज्यादा मत उलझ जाना कि आप इसको ना करो। इस 2 टॉपिक का देखो, डीआई का और नंबर सीरीज का, इन 2 टॉपिक का वेटेज है वो 50% से भी ज्यादा है, और यही है वो पार्ट जो आपको सिलेक्शन दे पाएगा। अब कहेंगे कि सर आपने प्रॉब्लम बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अब बात है सॉल्यूशन। इसके लिए क्या किया जाए कि हमारा जो क्वांट है उसमें नंबर सीरीज और डीआई सबसे बेस्ट हो जाए, एंड रीजनिंग में आपको जो आता है वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, वो बेस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको अब सॉल्यूशन बता देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको ये करना है कि एक न्यू बैच मैंने स्टार्ट किया है, ये उसी तरीके से डिजाइन है जो आपको मेंस में सिलेक्शन दिलवाएगा। प्री का भी है, लेकिन ये डेडिकेटेड है प्री टू लेकर मेंस के लिए। तो मेंस में आपको ये सिलेक्शन दिलवाएगा। ये जो बैच बनाया गया है वो है पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, यही है रीजनिंग में सबसे ज्यादा। क्वांट की बात कर लेते हैं, तो क्वांट में आपको मिलेगा वो क्या है, डीआई। तो दोनों ही हमने लिया है, जो स्कोरिंग पार्ट है सिर्फ उसको, सभी कुछ सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अर्थमेटिक करेंगे, ये करेंगे, तो इतना अभी आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे मान के चलिए आपके पास में केवल और केवल 1 मंथ है। 1 मंथ में आप क्या क्या कर सकते हो, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा आप इन दोनों पे फोकस कीजिए। ओके, और आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो इसका मतलब तो ये ही है ना कि आपको अर्थमेटिक नॉर्मल तो आता है, बस अब आपको हाई लेवल करना है। तो हाई लेवल में हम डीआई, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, आपका एग्जाम आराम से निकल सकता है। अब इसके लिए मैंने ये जो डीआई और पजल्स रखे हैं वो रखे हैं टाइप वाइज। जैसे कि डीआई में भी टाइप होते हैं, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, कैसलेट है, तो ये सबको टाइप वाइज रखा है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है, इनको भी टाइप वाइज रखा है, जिससे आप अच्छे से समझ सको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, डीआई के हम 500 सेट करेंगे, यानी कि एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, देन 500 में हो गए यहाँ पे 2500 क्वेश्चन। 2500 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं रहने वाला है। सेम प्रोसेस है रीजनिंग में, 500 सेट, दैट मींस 2500 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपका ये बैच है, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट विजिट करेंगे www.mrquant.in, ये वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये बैच आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं रखा है, ना के बराबर रखा है, इतना रखा है कि आप अगर एग्जाम देने अपनी सिटी से दूसरी सिटी में भी जाते हो, क्या चलिएगा आप ही की सिटी में है तब भी इतना खर्चा तो आप नॉर्मली कर देते हैं सिर्फ एग्जाम देने जाने। फॉर्म की तो फीस ही की बात है, वो तो और एक्स्ट्रा रहती है, लेकिन उससे भी कम है। आपके अगर मेंस की तैयारी हो रही है तो इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता।
बहुत ज्यादा फीस वगैरह नहीं रखी है, बस ये है कि जो मेहनत आपके लिए की जा रही है वो यहाँ पर थोड़ा सा निकल के आए। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिल जाएगा, जिसमें आप चाहे जितना डाउट पूछिए, देन नो प्रॉब्लम। लाइव क्लासेस के बाद में वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, यानी कि एक ही क्लास को आप चाहे जितनी बार देख सकते हो, आपका जितनी भी मन है। पीडीएफ मिलेगा। टॉपिक वाइज आपका टेस्ट रहेगा, यानी कि टॉपिक वाइज जो पजल होती है, डीआई होती है, उनका टेस्ट भी रखेंगे, ऑनलाइन रखेंगे। व्हाट्सएप पर आपको फुल सपोर्ट रहेगा, अगर आपको कोई भी डाउट आती है देन आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो कि सर ये वाली प्रॉब्लम हमें आ रही है। एक्स्ट्रा डाउट डिस्कशन क्लास भी रखेंगे, यानी कि जो आपकी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, एंड पहले लाइव क्लास चलती जाएंगी, आप सॉल्व कीजिए, फिर रिकॉर्डेड भी देखिए, फिर आपको और एक्स्ट्रा डाउट आ रही है तो एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अगर आपको वेबसाइट पे जाने में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मोबाइल के एप्लीकेशन में आपको चाहिए, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है डिस्प्ले पर, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए कि यस सर हमें IBPS PO मेंस का बैच ज्वाइन करना है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम बैच के अंदर, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।